सिलेंडर लेकर घूम रही थी ना स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर घूम रही थी। कितना था? 650 था ना। 650 पर सिलेंडर लेकर घूम रही थी हड़ताल पर, धरना प्रदर्शन कर। अभी तो कितना 900 शौचालय धले बना हम 2 साल पहले बनवा ला ए भाई वही तरह खर्चा देता ना राशन, वही तरह रिफाइन चाना 2000 दोनों का काम बहुत अच्छा है, देख के बहुत खुशी हुई। और साफ सफाई देखा हमने, योगी साहब ने बहुत हमने तो ये साल और 2030 में भी योगी और मोदी खड़े। ये रुद्रपुर हाटा और गोरखपुर को जोड़ने वाली रोड है और ये सुभाष चौक है, आपका कप्तानगंज है। वही कप्तानगंज जिसके विकास के अवरोधक तमाम जनप्रतिनिधि हैं, जिसके विकास के अवरोधक आपके तमाम जिम्मेदार नेता हैं। आज तक यहाँ विकास का वो साँचा वो ढांचा नहीं खींच पाया गया जिसका यहाँ पे उम्मीद था या अनुमान रहा। नमस्कार, मेरा नाम है विकास श्रीवास्तव और आप कुशीनगर समाचार देख रहे हैं। जहाँ को इस क्षेत्र से आपको विकास का वो साँचा दिखाना है, ये कप्तानगंज है, अपने आप में एक बड़ा मायने और बड़ा महत्व रखता है। तो आखिर ये कप्तानगंज सुंदर सलोना है कि नहीं, यहाँ के तमाम जो जिम्मेदार रहे हैं आखिर उन्होंने कुछ काम किया है कि नहीं किया है, ये पूछ लेते हैं आपकी। तो ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ ये जानना जरूरी है। ये देखिए पीछे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति भी लगी है, जो हमारे देश का स्वामित्व रखने वाले लोग हैं। हालांकि पूछ लेते हैं काम हम भइल बा, काम का भइल भाई, ये आपके सामने में बा का काम लोग होता है। काम नहीं भइल बा। कौन काम भइल? विधायक जी कौन काम कैले बना नहीं कैले बना ना ही भाई, कौन सा काम होगा? कोई काम तो नहीं है। विकास भइल बा का बेचत रुई अंगूर विधायक जी कौन काम कैले बना के कर भाई क्षेत्र में? विधायक जी क्षेत्र के काम में तार काम कम करिए। सरकारी योजना के लाभ मिलेला, राशन वासन मिलेला? हाँ, राशन हमार कम मिलेला। हमनी के 5 जना बांझे 2 किलो मिलेला। वोट देबू ना क्या देबू क्या सरकार बनी? अब तेखर कहे जाओ के दियाई बन देब। अच्छा जाए दू बाल्टी लेके जाता रह के वोट देबा बरी? कुछ काम हम भइल बा क्षेत्रों में? देहाते में आए को कार भइल बा बाबू। 6 बेर विधायक भइल बना के आनंद सिंह। हमार जोन गाँव आवे ना, हमारे गाँव रोडवा नहीं बनल बा आज ले, 6 बेर में नहीं बनल बा। हाँ, सरकारी योजना के लाभ मिलल है? कौन सी लाभ मिलल बा सरकारी योजना के? जौन हो मोदी जी शौचालय धले बना हम 2 साल पहले बनवा ला रहनी। राशन वासन मिलेला? राशन का हमारे खेत नहीं बा, नहीं खेत नहीं, हमारे खेत नहीं की बोले हमारे नहीं बा। जौन ची बात कौन ची मिलता, जौन ची नहीं बात तौन मिला तब ना जानल जाई का नहीं मिलत का लेना तेरा हकीकत तो जो अच्छा ये बताओ अब धनवा नहीं लिया पाता के कमी कहीं कुछ कमी के सरकार बनी है? नोटा पर दबाएंगे। हाँ, वो लायक नहीं सरकार से कुछ ना है। अरे दूधवा फाट जाए तो वो नहीं क्यों दे। हाँ भाई, मोदी जी तमाम योजना लावत न, पैसा देता न, किसान निधि देता न, राशन देता न। हम कितनी भैंस 2 खरीदब 5 लाख रुपया दिया ना केहू, एको पैसा नहीं लगे चाहिए। सरकारी योजना से नहीं खुश बटा का? कौन सरकारी योजना बा? सरकारी धन मिलता, कौन कृषि धन मिलता। देखा 1000 दे के तेल में पेला जाता, डीजल में गन्ना के लदाई अगर पहुंचे तो 2000 लेता ना सब। भाड़ा 3500 हो गई। 2 साल से पुलवा नहीं बनल, कठावा पुलवा गुरु जी बोल रहा था 2 साल से नहीं बनल। होम ही ले आओ तो सब शाम के भाड़ा बढ़त। हकीकत बात है वो। देखिए क्षेत्र में हमारा है गन्ना मिल वाला शादी करे वाला लड़की के पर के पैसा नहीं मैंने मिलल बा। गन्ना मिल के देखिए गन्ना बना जैसे कहल जला कि चीनी के कोटोरा जिलवा के कहल जाला। तो कोनो समाधान नहीं विधायक कुछ कबो नहीं मिलना का? हम दूध बेचले के चक्कर में विधायक से मिले वो जाना, हम ही जानता नहीं हमारा नहीं खाता में होता पैसा। बस यही देख लीजिए। एकदम खिसिया गेल बड़ा विधायक जी। खिसिया ना गेल विधायक हमारे यहाँ ना, हमारे महाराजगंज जिला है। हाँ, अब वो मतलब सरकार से खिसियाल बड़ा। सरकार से का खिसियाल बने? काहे सरकार से खिसियाल हो? फिलहाल चाचा कौन काम हम भइल बा कि नहीं? यहाँ तो भी नहीं हुआ है और गांव में भी कुछ काम नहीं हुआ है। अच्छा, आपकी बार सरकार किसकी बनेगी? अब देखिए भगवान पब्लिक किसको बनाती है। पब्लिक तो आप ही हैं। कम है लेकिन देखिए। अच्छा, क्या चाचा क्या लगता है क्षेत्र में आपके काम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, हम तो गुजरात से आ रहे हैं, अहमदाबाद से। अच्छा, गुजरात बताइए। मोदी के सर गुजरात से आ रहे हैं। मोदी और योगी का दोनों का काम बहुत अच्छा है, देख के बहुत खुशी हुई। और साफ सफाई देखा हमने, तो योगी साहब ने बहुत अच्छा काम किया और हम खुश हैं। अब की बार किसकी सरकार? योगी की सरकार है। खुश हैं एकदम? हाँ, बहुत खुश है। आपको लगता है कि सरकार में काम हुआ है? काम तो बहुत हुआ। जैसे आपके इस विधानसभा में अगर मैं पूछूं कौन सा काम हुआ है? काम तो बहुत कुछ हुआ है, जो सड़क भी बन गया और देखिए वो
नदी के किनारे जो है फर्स्ट क्लास का वो एक थी बन गया है। काम हुआ है मतलब आपके कहने का मतलब। अच्छा चलिए, देखिए युवाओं की टोली है, युवा वर्ग का ये देश है, तो पूछ लेते हैं कि काम हुआ है कि नहीं हुआ आपके क्षेत्र में। हम तो भाई गुजरात से आए हैं। अच्छा, कैसा लगा? गुजरात मोदी के शहर से आप आए हैं? हाँ, मोदी के शहर से, अहमदाबाद से। मोदी के शहर और यहाँ कैसा लगा? नहीं, क्या अच्छा difference काम तो देखने को हुआ मिल हुआ रहा है। क्या अच्छा difference देखने को मिल रहा है? डिफरेंस रोड, रास्ते, पानी, वहाँ का सही है कि यहाँ का सही है? साफ सफाई तो है बहुत अच्छा। मतलब पहले से सुधार हुआ है? सुधार तो हुआ है, हुआ। सुधार हुआ यूपी के अंदर। अगर अब की बार सरकार बननी हो तो किस? हमने तो ये साल और 2030 में भी योगी और मोदी आएगा। योगी की ही बनेगी और मोदी की ही बनेगी। अच्छा, महंगाई लगता है कि महंगाई बढ़ा हो रहा है? महंगाई तो बहुत है, कमाई भी इतनी है, कमा भी रही है ना पब्लिक महंगाई के साथ साथ। अच्छा, फिर भी खुश है हम लोग। अच्छा, बेरोजगारी बढ़ी है, देश की जीडीपी का वो हुआ है कुछ। ये अलग अलग लोगों का मत है, क्योंकि सरकार अलग अलग लोगों की है, तो पूछते हैं अलग अलग लोगों से क्या। अच्छा, काम हम बढ़िया चला था? अरे बाबू कौन बढ़िया चलता, जमाना के हिसाब से तो नाच बढ़िया बा, लेकिन का कहना जब यह सीखनी तो जाए कहाँ। अच्छा, ये बताओ कि सरकार से खुद बढ़ा? हाँ, सरकार के कामकाज से खुद बढ़ा? कौने सरकार से? जो वर्तमान सरकार चलता है योगी जी के, भाजपा सरकार से। ए बाबू ऐसा सरकार ना आइल, ऐसा जमाना आइल, यही तरह सब बढ़िया बा। कार एगो कमी बा हमारे सरकार के, बताओ। खाली गाड़िया बंद करा देना और सब ठीक बा। गाड़ियाँ बंद करा? ट्रेनमा बंद होगा। 200 रुपये में चल जाते रहे गोरखपुर, अब 100 रुपये के न जूरा था न जाइल जाता। अब कमो जन भाई जो क्या करते एकर बतिया तो खत्म करई थे। आज 10 रुपया मिली, बिहान 5 रुपया मिली, पैसो ये करब, हर कुदारी पारा नहीं लगी, यही कैसे जीवन और रतनी सरकार बढ़िया बजा। मोदी एकदम जीतिया। देखा हम गई लाली है जो रिश्तेदारी है बगही कुटी कहूँ और 10-15 दिन भइल। हाँ, विधायक जी के देखले बाटे नहीं कबो? कौन विधायक के? अरे जो नहीं जाके विधायक बने, यही जग के विधायक अमाला रामानंद बहुत रहा है। अब एक तनी पर देखा के होला। चलो, कार किसकी बनेगी? भाजपा का। भाजपा का। यहाँ काम हुआ है? हाँ बढ़िया है ना। बढ़िया? हाँ बढ़िया। क्या क्या हुआ है काम? अरे बहुत काम हुआ है। जैसे? अरे बहुत काम हुआ है। अरे बहुते काम मैंने कहा का काम हो गए। अरे का काम बता के जाइए। अरे सुनिए, अरे मनो का हुआ है बताएंगे कुछ? विधायक जी आते हैं? हाँ आते हैं ना। क्या काम हुआ विधायक जी? बहुत काम हुआ है ना। अरे मारा एक ही रट लगा कर क्या लगता है विधायक जी काम किए आपके क्षेत्र में? कौन विधायक? रामानंद बोध जो विधायक हैं यहाँ के। मैंने किया तो भाग गए, वो पहले ही भाग गए वो। भाग गए? हाँ। तो अब बताइए कि अब फिर से टिकट मांग रहे हैं वो दूसरी विधानसभा के लिए। अच्छा, तो मांगे दूसरी विधानसभा के। आपका विधानसभा अगर अस्त व्यस्त है तो उसके जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं विधायक जी हैं। जिताए तो आप लोगों ने ही है। तो मान लीजिए काम नहीं किए तो फिर वह हट गए, चले गए, पार्टी से निकल गए। अभी कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम लग रहा है कि नहीं बचा हुआ है? पूरा हुआ है एकदम। कौन सा? योगी जी का काम पूरा हुआ है एकदम। विधानसभा में कोई काम हुआ है कि नहीं? योगी जी तो काम किए हैं, लेकिन विधानसभा में कोई काम हुआ है कि नहीं? हाँ, विधानसभा में काम भी हुआ है। योगी जी देते हैं तो विधानसभा में काम होता है। क्या कहते? कहती बानी ये बाबू मशीन में गड़बड़ी न होका, वोट डालने पर नहीं केहू दबा नहीं पाई अपने सरकार के। जीती के? बाबा मोदी। बाबा मोदी जीती हैं? हाँ। कहाँ जीती हैं? ए भाई वही तरह खर्चा देता न राशन, वही तरह रिफाइन चना 2000 खेते के देता न खाई के वोटवे देवे के न ना दे तौन गोली जाई जा बाबू। हाँ हो। जब कप्तानगंज में मौजूद है तो पूछ लेते हैं आम लोगों से कि आखिर उनके नेता वर्ग क्या कहता है, आखिर विकास हुआ कि नहीं हुआ। सीधे तो स्पष्ट तौर पे पूछ लेते हैं कि सरकार किसकी बनेगी, किसकी क्या सरकार बनी चाचा? अब हम का बताए विधायक जी कौन काम पहले कोनो काम नहीं करे। सियाल बड़ा का विधायक कौन कमा नहीं चले बनत का बताई? कुछ नहीं। अब सरकार के बने वाला बा? अब भगवान जाने के बनी। सिया गल बनना चाचा, एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए विधायक जी से। विधानसभा में कोई काम हुआ है कि नहीं? काम तो हो ही रहा हमारा, अब कितना काम हुआ। कप्तानगंज में कौन सा काम हुआ है? कप्तानगंज में ही सड़क वड़क बनी है। सड़क वड़क बना है विधायक जी से? नहीं, विधायक निधि कहाँ बना? विधायक जी कहते हैं कि मैं विकास पुरुष हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विकास पुरुष ने विकास किया कि नहीं? नहीं नहीं, विधायक जी के तो नहीं किया। विधायक जी नहीं किए हैं? नहीं। और लोगों से पूछते हैं। का चाचा का हाल बा? सब बढ़िया बात है। विकास पुरुष विधायक जी
विकास कहने की ना बहुत विकास कैले हैं। ऐसे का कहने का बनवा देना कौन चीज बनवा देना, कुछ तो नहीं बनवाना है इधर, कुछ नहीं बनवाना, का बनवाना। शानदार विकास कहने। बहुत शानदार विकास कैले हैं अच्छा कि जिया उठल हम तो हाथ जोड़ रहे बहुत दिन से, कब रोडे बनाए लोग कने। हाँ विधायक जी के आपन विकास भल की ना? अरे उनका विकास अब हम देख पाए कहाँ बा, हम जा पाए वहाँ तक। अच्छा आपके बार के सरकार? अब की बार भाजपा सरकार बनी बा, एकदम गारंटी। का चाचा आपकी बार के सरकार? भाजपा। भाजपा सरकार। आपको तस्वीर दिखाना था, पीछे हमारे जो रोड है कई सालों से बदहाल है। तमाम नेता वर्ग आया, तमाम दावे, तमाम वादे के बाद हर तरह की राजनीति हुई, हर राजनीति हर पहलू पे फिट बैठा, लेकिन इस क्षेत्र का ना तस्वीर बदला ना बदहाली बदली। तमाम दावेदार, तमाम उम्मीदवार आपके क्षेत्र तक तो आए, लेकिन बदला क्या, ये पूछना जरूरी है। क्या लगा था के सरकार बनी? के सरकार बनी मोदी का है। अब लब उतना बढ़िया काम किए तो मोदी ना बने भैया। अच्छा विधायक जी के देखले बाटे कि नहीं? भैया विधायक जी के नाम वो पता बा के है? अच्छा आपको पता है विधायक जी कौन है? रामानंद बोध। रामानंद बोध को दिखाई देते हैं कभी? चुनाव जीतने के बाद कभी दर्शन मिले? नहीं। कहते हैं कि मैं विकास पुरुष हूँ। नहीं। विकास पुरुष नहीं दिखाई दिए विकास पुरुष? नहीं भैया। तो देखिए विकास पुरुष को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ आ गए कप्तानगंज। तमाम विधानसभा है उनके, तमाम ग्राम सभा है उनके, लेकिन ये विकास पुरुष का विकास आखिर कहाँ देखने को मिलेगा, यही जानकारी कप्तानगंज में ढूंढने निकले हैं। और ये पूछना चाहते हैं कि ये विकास पुरुष, आखिर ये विकास पुरुष कहाँ चले गए। देखिए ये टकराहट देख रहे हैं, राजनीति में भी ऐसे ही टकराहट आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल फेरबदल का खेल चालू है, सियासत का दौर चालू है और टकराव हो रहा है, लगातार घमासान चल रहा है। लेकिन यहाँ पूछना जरूरी है कि विकास पुरुष रामानंद बोध आखिर दिखे कि नहीं दिखे, आखिर उनका विकास कार्य दिखा कि नहीं दिखा। रामानंद बोध जो यहाँ के विधायक हैं, कभी दिखे कि नहीं दिखे? हमको तो नहीं दिखाई दिए कभी। अच्छा ये बताइए कि विकास कार्य हुआ कि नहीं आपके क्षेत्र में? आपके सामने ही है, देख लीजिए। वर्तमान सरकार से खुश हैं कि पूर्ववर्ती जो सरकार रही उनसे खुश हैं? हम वर्तमान से खुश नहीं हैं। वर्तमान से खुश नहीं नहीं। हैं? क्योंकि देखिए जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार कितने घूम रहे हैं। हमसे नहीं पूछिए, अपने आप से पूछिए। ये कप्तानगंज इस टाइम में ये चौराहे पर कितनी भीड़ लगती थी, कितनी बिजनेस होती थी। अभी कुछ हो रहा है, खाली ये बेचारे सेव लेकर बैठे हैं बस, बाकी कुछ बिजनेस दिख रहा है आपको? कहाँ है, क्या कमियाँ आ गई कि अचानक से सारा चीज़ बंद हो गया? महंगाई सरकार तो कहती है महंगाई है ही नहीं। महंगाई, वो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर घूम रही थी ना, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर घूम रही थी। कितना था? 650 था ना, 650 पर सिलेंडर लेकर घूम रही थी, हड़ताल पर धरना प्रदर्शन कर। अभी तो कितना 965 रुपया हो गया, तभी क्यों नहीं वो चिल्ला रही है? अभी भी तो चिल्लाना चाहिए ना, कि नहीं चिल्लाना चाहिए? एकदम चिल्लाना चाहिए। कहते हैं लोग, भाजपा के तमाम लोग हैं, कहते हैं कि हमने राष्ट्रवाद की सरकार है और तमाम विकास कार्य किए हैं। महंगाई कहते हैं कि लॉकडाउन की वजह से बढ़ा है। आप ही बता दीजिए। राष्ट्रवाद है, हम भी मान रहे हैं राष्ट्रवाद है, तब दिखा दीजिए, काम ही दिखा, आप ही दिखा दीजिए। आप लोग पत्रकार, हम लोग से ज़्यादा जानते होंगे। हम लोग तो घर छोड़ेंगे, यहाँ जाएंगे, अपने खेत में चले जाएंगे। आप लोग तो ज़्यादा बहुत जो है विधायक यहाँ के विकास पुरुष कहते हैं कि मैं विकास। हमारा गांव सिधावट छावनी है, ठीक है, लेकिन रामानंद बोध सिधावट छावनी में पूछिए कभी गए हैं? यहाँ पर यहाँ तक नहीं लोग के हैं। हम लोग कभी भी हम लोग को ठेला प्रशासन आती है तो प्रशासन हटवा देती है ठेला। हम लोग क्या हो गया? न कोई विकास है न कुछ है। हाँ बहुत विकास हुआ है, हम देख रहे हैं। हम लोग न आते हैं न जाते हैं, शुद्ध न कोई विकास है। सड़क जो है एकदम खड़ंजा इसी पड़ा ही हुआ है। हाँ अब की बार महंगा जनता इतनी खुश है कि आपकी पारी जमानत जब्त हो जाएगी उनकी। तो जमानत वो तो आ ही नहीं रहे, वो तो दूसरे विधानसभा भाग रहे हैं। वो भागेगा ही, क्योंकि उसको भागने का ही चांस ही है। वही मौका है भागने महंगाई का। नहीं लग रहा है, महंगाई है कि नहीं? महंगाई तो अपनी जगह पे है, लेकिन विकास नहीं ना किया। आया नहीं कभी पूछने, तो क्या कोई जानेगा रामानंद बोध को? 5 साल के दिन में एक बार चेहरा तो नजर ही नहीं आया है। किसकी सरकार बनाएंगे आप इस बार? सरकार वही भाजपा बनेगी। हाँ फिर जब बेरोजगार कह रहे हैं, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है। महंगाई तो खैर सबकी महंगाई है, वो तो बात अलग है। महंगाई है तो आज भी रही है, अब बेरोजगारी कल भी थी, आज भी है। लेकिन
आने वाले समय में जब मौका मिलेगा तो बेरोजगारी भी कम होगी, सरकार ध्यान देगी। एक ही बार में तो कोई आसमान में चढ़ नहीं जाएगा, धीरे ही तो धीरे फिर से एक बार आप योगी सरकार बनाना चाहते जी एकदम बनाना चाहते हैं। हैं? युवा आप क्या पढ़ते स्टूडेंट हैं? नहीं दुकान वाले हैं। अच्छा, दुकान रोजगार करते हैं अपना। पहले दुकान बढ़िया चलता था कि अब? अबे ठीक है, जैसे पहले तो ऐसे अभी है, दुकान बढ़ेगा तो बिक्री घटेगा। ये पहले कम दुकान थी, अब ज़्यादा दुकान हो गया तो बिक्री घटेगी। अच्छा, विधायक जी के कार्यकाल से खुश हैं? विधायक जी तो कभी हम लोग देखे नहीं चौराहे पे। सरकारों के कार्यकाल से खुश हैं? सरकार के कार्य खुश है हम लोग, विधायक जी नहीं देखे हम लोग, 5 साल कभी देखे नहीं हम लोग। अब की बार किसकी सरकार फिर भाजपा सरकार बने, फिर किसकी सरकार बनाने वाले हैं? भाजपा की। अपनी जागीर है तो वही बनेगी, भाजपा ही बनेगी। अपनी जागीर है तो? हाँ, जागीर नहीं है सरकार बनेगी। हम अखिलेश का सरकार बनवाएंगे, इसलिए कि 5 साल तक यहाँ पर भाजपा के जब विधायक नहीं लोग के हमारे पास, हम लोग के बीच में नहीं लोग के, तो हम कैसे मान लेंगे कि योगी जी की सरकार बनाएंगे? भाई तो कह रहे हैं जागीर है तो जागीर तो आना चाहिए ना। जब प्रशासन हम लोग को ठेला हटवाती है, कोई आता है, हम लोग जाते हैं पर क्या होता है, मंत्री के पास जाते हैं, अतुल सिक्का, बहुत से लोग जाते हैं, कोई नहीं सुनता है हम लोग की बात, कोई सुनता है? आते हैं कहते हैं लग जाएगा। अभी कोई प्रशासन आ जाएगा, अभी आचार संहिता लागू है ना इस समय, अगर कोई प्रशासन आ जाए तभी तुरंत हटा देगी ठेला। तब इसमें कोई नहीं देखेगा, कहेंगे कि हाँ सीधे जाओ बतियाओ। किससे बतियाओ? हम लोग जिसको वोट दें उसके पास न जाएंगे। तो कभी देखे नहीं आप 5 सालों में? 5 साल में कभी नहीं देखे। 5 सालों में नहीं देखे? कभी नहीं, कभी नहीं देखे? बिल्कुल नहीं। चुनाव जीतने के बाद कभी आए नहीं विधायक जी? अरे नहीं आते हैं लोग, कहाँ आते हैं, चले जाते हैं, क्या हाल खबर थोड़ी लेंगे, जाना पड़ता है। जब पुलिस वाले यहाँ हटाते हैं तो जाना पड़ता है। विधायक जी का नाम याद है? नाम बताओ। रामानंद बौद्ध है इस समय। अब इस समय मान लीजिए कई लोग प्रत्याशी उठेंगे, अब जो बढ़िया प्रत्याशी लगेगा हम उसको वोट देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। विकास, आपने जिम्मेदारों का विकास तो देख लिया होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो जगह है सुभाष चौक के नाम से जाना जाता है, और नेताजी के इस मूर्ति के नीचे हम लोग बैठे हैं, और ये हमारे देश के स्वामित्व रखने वाले वो नेताजी हैं जिनसे हम भी प्रेरणा लेते हैं, कहीं ना कहीं आप भी लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है भाई कि हमारे यहाँ देश के जो राष्ट्रभक्त हैं उनको सिर्फ जयंती के दिन याद करने का ही प्राविधान है। अभी आपने देखा था कि यहाँ पे कल जयंती थी उनकी, आज लोग फूल माला चढ़ा रहे हैं। कभी ये जो अब नीचे जगह देख रहे हैं आप, कभी यहाँ सुंदर फव्वारे हुआ करते थे। ये चारों तरफ जो देख रहे हैं यहाँ फुहारा होता था, लेकिन जनप्रतिनिधियों की निराशा कहिए, उनकी उदासीनता कहिए, ये उनकी निरंकुशता कह लीजिए। निरंकुशता इसलिए कहते हैं बार बार ताकि ये जो अंधे बहरे वाले लोग हैं ना, इनकी आंखें खुल जाए। और हमारे जो नेताजी हैं जिनके पाँव के पास हम बैठे हैं, तो ये प्रेरणा मिलती है कि जब ऐसे लोग जो राष्ट्र के धरोहर हैं, आखिर इनके सम्मान में कमियां क्यों आ जाती है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ फुहारा हटा दिया गया, यहाँ जो लाइट लगा था वो लाइट को निकाल दिया गया। तो ये तमाम जो कारण हैं, आखिर इसको कौन सुदृढ़ करेगा, वो मजबूत कौन करेगा? कहने को नगर पंचायत राष्ट्रवादियों की है, और यहाँ का जो नगर पंचायत है, यहाँ के बीजेपी के जो कार्यकर्ता लोग हैं सब राष्ट्रवादी पार्टी के हैं, लेकिन उन राष्ट्रवादियों की नज़र इस वीर पुरुष के इन सब इस स्मारक स्थल पर नहीं पड़ती है। तो एक सोचजनक बात है ये। एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे हम। ये तस्वीर देख रहे हैं, हालांकि कल जयंती थी और आज इस पे फूल माला माननीय किलवा द्वारा पहनाया गया है। जो भी कारण रहा, ये तस्वीर अगर हम दिखा दें, अभी भी यहाँ दिखाने यहाँ पे आने वाले लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी है। और ये तस्वीर पंकज पीछे दिखाइएगा फोटो एक बार। ये तस्वीर जो देखिए, यहाँ पहले फुहारा हुआ करता था, तमाम जनप्रतिनिधि जब यहाँ आते जाते थे तो यहाँ एक आकर्षक का केंद्र बना रहता था लोगों के बीच में भी। और ये चूँकि एक सम्माननीय जगह है, सम्माननीय यहाँ पे लोग आते हैं, बार बार दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन देखिए यहाँ से ये फुहारा भी निकाल दिया गया। और एक महत्वपूर्ण बात जो पंकज हम कहेंगे, इधर आइए, ये तार किसी वजह से लगाए गए हैं इसकी सुंदरता के लिए, भव्यता के लिए, लेकिन आज तक ये ऐसा ही पड़ा रहा। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? तमाम दावे, तमाम वादे के बाद एक नेता, एक प्रतिनिधि चुना जाता है, लेकिन देश के सम्मान की बात आती है तो खामोश हो जाते हैं। जब देश के तमाम वीर योद्धाओं के बीच बात आती है तो खामोश रहते हैं। ये क्या जी, पूर्व चेयरमैन ने तो इसे बनवा दिया, बनवा के साज सज्जा युक्त कर दिया, लेकिन जो नए चेयरमैन हुए, नए चेयरमैन ने पूरे 5 सालों में मुझे लगता है कि सिर्फ इनके जयंती के दिन इनकी धुलाई पुछाई होती होगी, उसके अलावा यहाँ पे कोई काम नहीं होता होगा, जिसकी जीती जागती तस्वीरें आप देख सकते हैं। कभी हुआ है सफाई? कभी हुआ है ईमानदारी से? सफाई तो कभी जैसे मान लीजिए कोई जयंती वगैरह में होता ही रहता है। ऐसे तो देश के धरोहर होना चाहिए। हाँ, सफाई तो डेली होना चाहिए, बराबर हफ्ते में 1-2 बार होना ही चाहिए, लेकिन नहीं होता। अब जनप्रतिनिधि के साल में एक बार सफाई होता है, टाउन एरिया है ना,
टाउन एरिया तो एक ही बार। एक बार कैसे कि मुख्यमंत्री 5 साल का होता है, चेयरमैन 1 दिन के लिए बनता है यहाँ पे, इसलिए। तो ये दुनिया में कहीं आप अजूबा नहीं देखे होंगे। जब कप्तानगंज आइएगा तो कप्तानगंज के विकास पुरुष का विकास देखने आइएगा जरूर। और उत्तर प्रदेश में राजनीति में उथल पुथल मचा है तो जरूर देख लीजिएगा कि ये विकास पुरुष आखिर क्या कुछ करने वाले हैं और अब विधानसभा क्या कुछ कहता है, आने वाली सरकारें क्या कुछ करती हैं और राष्ट्रीय धरोहर सुभाष चंद्र बोस को आखिर न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। जिस तरीके से इनको लगाया गया है इस तरीके से, हालांकि ये शहीद स्मारक है तो इसको भी सुंदरीकरण के लिए यहाँ से आह्वान करते हैं, यहाँ से निवेदन करते हैं। धन्यवाद।